चलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ गई हूँ आपको जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन देने, मतलब इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताने कुछ। और लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या ड्रीम था। मैंने आपको माँ काली की जो हमने सीरीज शुरू की थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि माँ काली ने मेरे रास्ते खोले हैं, कैसे क्या मैं कर रही हूँ। तो जब मैंने आपको डिटेल नहीं बताई थी, सो अब मैं आपको ये डिटेल बताने जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, तो मैं ये मानती हूँ ऐसा कि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन मेरा कुछ और ड्रीम था, मेरा और कुछ सपना था, और मैं कुछ और करना चाहती थी, लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और इसमें कुछ मतलब अचीव करना चाहती थी, कुछ सीखना चाहती थी। मुझे लर्निंग की बहुत ज़्यादा मतलब भूख है, हंग्री हूँ मैं लर्निंग के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मेरा ये ड्रीम था तो शादी से पहले तो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, कोरोना की वजह से अब सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन होता था, वहाँ जाना रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट उस टाइम। और आज ये सिचुएशन है कि आज बच्चे हैं तो उनको छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ, तो ऑनलाइन का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा मुझे हुआ है। और ये भी है कि माँ काली ने, मतलब माँ काली से मैं जब से जुड़ी तब से अपने आप ही वो रास्ता खुल गया जो मैं चाहती थी, जो मैं सोचती थी। देखिए, एक तो लर्न करना, एक उस इंसान से, उस मेंटर से, उस टीचर से सीखना, लर्न करना जिससे आप चाहते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था उनसे सीखना, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया आज। एक तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है इस वजह से, और दूसरा एक गाइडेंस मिली मुझे कहीं न कहीं माँ काली के आशीर्वाद से। और यस, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही प्राउडली कि मैंने न्यूमरोलॉजी का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो कंप्लीट कर लिया है, वास्तु का फाउंडेशन कोर्स होता है वो कंप्लीट कर लिया है। और कहाँ से सबसे जो वर्ल्ड की नहीं कहूँगी, देखिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट इंडिया की कह सकती हूँ कि इंडिया की बेस्ट जो वास्तु एक्सपर्ट हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इंडिया के सबसे बेस्ट, मिस्टर अरविंद सूद। नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। वास्तु के एक्सपर्ट हैं वो, ठीक है। वास्तु का जो मतलब कि शुरुआत हुई कहीं न कहीं मैंने उन्हीं को देखा था, हो सकता है आपने भी उन्हीं को देखा हो। और आता था उनका वास्तु का एक चैनल, मतलब कौन से चैनल पे आता था मुझे याद नहीं है, बट उनका एक प्रोग्राम आता था सुबह मॉर्निंग में, दिशा से दशा बदलो। आपको याद भी होगा, मैं यहाँ पे कुछ क्लिप लगा दूँगी, कुछ पिक्चर्स लगा दूँगी तो आपको याद आ जाए, अगर आपने देखा हो तो। दिशा से दशा बदलो, तो मैं अरविंद सर से सीखना चाहती थी, उन्हीं से लर्न करना चाहती थी। और पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, कहाँ से स्क्रॉल करते हुए उनका कोर्स आ गया मेरे पास। और मैं ये भी बता दूँ आपको, न्यूरोलॉजी और वास्तु का सबसे मतलब कि बेस्ट कोर्स है अरविंद सूद सर के पास, और साथ-साथ सबसे एक्सपेंसिव भी, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, आपको 2, 4, 5 हज़ार में भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो जो सिखाते हैं वो कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने उनकी जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें एनरोल कर रखा है और वो मैं लर्न कर रही हूँ। तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा-सा अवसर, उसे मैं कहूँगी, जो अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई है, वो ये है कि जो सितंबर में उनका मतलब एक वेबिनार हो रहा है, 3 से 4 दिन का। और जिसने भी जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें एनरोल कर रखा है, उसको ये लकी चांस मिला है कि वो उनसे मिल तो सके ही, मिलना इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, मिल सके प्लस में उनसे सीख सके ऑफ़लाइन। और उनके जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं सोनू सूद। तो सोनू सूद मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब शुरू से ही मुझे वो एक्टर, एज़ ए एक्टर बहुत अच्छे लगते थे। वैसे उन्होंने जो एक विवाह ऐसा भी, हाँ, इस मूवी में जो रोल किया है ना, हालाँकि वो मूवी चली नहीं, हालाँकि वो मूवी हिट नहीं हुई थी, बट उनका जो रोल है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। और उनकी एक इंटरव्यू में मैंने जाना था इस बात को कि उन्होंने कहा था कि वो 99% बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उस मूवी में थे। बाकी उन्होंने जो विलेन्स हैं उनके रोल भी किए हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ की हैं। अ,
तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप तो जानते ही हैं कोरोना में कितनी ज़्यादा हेल्प की उन्होंने लोगों की अपने घर जाने में फाइनेंशियली, और मतलब हर तरह से उनकी हेल्प की, आज भी कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं जाता। आज भी कर रहे हैं, और उन दिनों तो आपको पता ही होगा कि कितनी हेल्प की उन्होंने, किसी भी और मुझे लगता नहीं एक्टर ने इतनी हेल्प की होगी। मैं ये नहीं कह रही हेल्प नहीं की होगी, बट इतनी हेल्प की होगी तो वो रियल में हीरो हैं। और वो मुझे एज़ ए हीरो भी बहुत पसंद थे, और मतलब एज़ ए एक्टर, हीरो नहीं, एज़ ए एक्टर जो भी वो एक्ट करते हैं वो मुझे पसंद था। और अब वो जब कोरोना में हुआ उसके बाद तो वो सच में रियल हीरो बन गए थे लाइफ़ के। सो उनसे मिलने का मौका छोड़ना, नहीं, मुझे बहुत वेस्ट लग रहा है कि मैं क्या करूँ। अहमदाबाद में 3 से 4 दिन का उनका वेबिनार है, जिसमें जो सोनू सूद हैं वो भी आएँगे और हम उनसे मिल पाएँगे। मेरा बहुत मन है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेले जाऊँ तो बच्चे यहाँ पे रहेंगे। 3 से 4 दिन की जो छुट्टी का प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इनकी भी छुट्टी, मतलब इनको भी हॉलिडे लेनी पड़ेगी। हम सब जाएँ तो भी कोई मतलब कि मुझे लगता नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। तो मेरे ख़्याल से वो भी ठीक नहीं है कहीं न कहीं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाएँगे। वहाँ पे मुझे पूरा दिन देना पड़ेगा अपना, और बच्चों को लेके जाऊँगी तो फिर बच्चे क्या ही करेंगे। और एक एक होटल रूम में अगर हस्बैंड को और बच्चों को रहना है, मुझे ही जानना है, तो फिर क्या ही फ़ायदा उनको ले जाके। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, और एक प्रॉब्लम ये 3 से 4 दिन की मतलब हॉलिडे इनको मिलना बैंक से पॉसिबल नहीं है। पहले तो फिर भी मिल जाती थी, बट आफ्टर प्रमोशन बहुत मुश्किल है कि इनको हॉलिडे मिले, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। बट मेरा बहुत मन था, पर ऐसे अवसर हैं, ऐसे जो सुंदर-सुंदर अवसर हैं, वो आपकी लाइफ में आते रहते हैं। आपको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होना है। मैं भी बिल्कुल लेट डाउन नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अपना जो मेरा प्रोफ़ेशनल वाला कोर्स है वो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। उसके साथ-साथ मैं बहुत कुछ रिसर्च कर रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, लाइक टैरो कार्ड, रेकी, एंजल हीलिंग, और क्रिस्टल हीलिंग, और अपना हो गया एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो ऑकल्ट साइंसेस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं ये सारी चीज़ें मतलब लर्न कर रही हूँ धीरे-धीरे, एंड आई एम श्योर कि मैं मतलब लाइफ में कुछ करूँ या नहीं करूँ, पर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा ज़रूर कर लूँगी। और ये एक ऐसा एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, ठीक है? अगर आप में वो बात है, अपने गट्स है, तो आप सच में अर्न कर सकते हो बहुत ज़्यादा। लोग 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए मतलब नॉर्मली सीख के लर्न कर रहे हैं। सीख के, लर्न करके कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकूँ, अपने बच्चों की लाइफ़ को, अपनी फैमिली की, अपने आस-पास के लोगों की जो दुखी हैं, उनको कुछ अगर मैं अच्छा दे सकूँ अपनी नॉलेज से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो नीडी हैं उनको हेल्प कर सकूँ तो बहुत बड़ी बात होगी। पैसा तो देखिए आता-जाता रहता है, डज़न्ट मैटर। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत खुश हूँ बाकी। तो मैं जो कर रही हूँ वो मैंने आपको बता दिया, ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था, और ये ट्रू हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ काली की वज़ह से। जब से मैं उनसे जुड़ी, तो एक सक्सेस स्टोरी भी है ये। जब से जुड़ी हूँ तब से वो अपने आप ही सारी चीज़ें होती चली गई, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, बट सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, वो कर रही हैं, वो करवा रही हैं, मैं कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। बाहर काम चल रहा है तो आपको वॉइस उसकी आ रही होगी, परेशान कर रही होगी, तो आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ कर नहीं सकती उसके बारे में। तो न्यूमरोलॉजी में जो फाउंडेशन कोर्सेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बर्थ चार्ट बनाना, बहुत सारी रेमेडीज़, और जो प्रोफेशनल कोर्स उसमें बहुत कुछ सीख रही हूँ। उसमें क्रेडिट कार्ड जो आपका होता है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आता है उसमें, कि मोबाइल जो आपका नंबर है उसका टोटल क्या होना चाहिए, आपकी बर्थ डेट से वो कैसे अलाइन करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा इंटरेस्ट था वो मैं सीख रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जल्दी अगर आप कहेंगे इस वीडियो पे, अगर आप अच्छे-अच्छे कमेंट करेंगे और मुझे कहेंगे, तो आप जल्दी आपका बर्थ चार्ट मैं आपको बनाना भी सिखाऊँगी, क्योंकि मैंने फाउंडेशन कोर्स तो कर ही लिया है, और जो प्रोफ़ेशनल है वो मेरा मतलब कि अभी हाफ़ हो गया है आई थिंक। सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी ये सारी चीज़ें जान के, कि मैं अपनी लाइफ़ की वो चीज़ कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप माँ काली से जुड़े रहिए, और जो मैंने रिचुअल्स आपको बताए हैं, वो प्लीज़ करिए, ताकि आपके भी जो रास्ते हैं वो खुल जाएँगे। जो लाइफ़ में आपका कभी ड्रीम होता था, वो आपको आँखों के आगे सच होता दिखेगा। तो
बस ये सारी चीज़ें हैं, बहुत खुश हूँ, बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं माँ काली की, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और अरविंद सर तो आपको पता है, अरविंद सूद जो हैं वो तो आपको पता ही है कि वो मतलब क्या ही बोलूँ उनके बारे में, मतलब बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट कोच, मतलब हीलर हैं वो, सब कुछ जादू कर देते हैं। अगर आपको भी कोर्स अगर सीखना है तो आप जा सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। जब आपका इंटरेस्ट होता है तो चीज़ें सीखना आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है। तो यस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय, टेक केयर। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ में एक बात और भी बता दूँ यहाँ पे, अब मैंने ये सोच लिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी व्यूज़ आएँगे नहीं आएँगे, ये या वो है, ठीक है, पैसे आ जाएँगे जब आने होंगे। शायद हो सकता है अगले महीने मेरी जो फर्स्ट जो इनकम है वो इससे जनरेट हो जाए, आ जाए, ठीक। क्योंकि $100 होने ही वाले हैं, जस्ट $2-3 कम है बस। तो कभी भी हो जाएँगे और आ जाएँगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। पर फ़र्क मुझे इस चीज़ से पड़ता है, जो मेरे पास नॉलेज है, कुछ मैं आपको अगर बताना चाहती हूँ, कुछ कुछ भी किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ तो मैं आपको बताऊँगी। अगर मेरा मन करता है मैं ब्लॉग शूट करूँ तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी। आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। एक टिप आपको ज़रूर बता दूँ कि आप अपने लेफ्ट हैंड में वॉच ज़रूर वियर करें, चाहे आप जेंट हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, चाहे लेडीज़ हैं, बॉय गर्ल कुछ भी हैं, एक वॉच ज़रूर वियर करें अपने लेफ्ट हैंड में। और ये कैसी होनी चाहिए, ये डिसाइड करता है आपका बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट में क्या आता है वो सारी चीज़ें इसको डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। चल, मैं चिन्ना भी आ गई, चिन्ना से बाय कर लीजिए। बाय चिन्ना।